अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं जाहिद लतीफ़ भाई। जाहिद लतीफ़ भाई किस शहर से हैं आप? जी सर, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं जाहिद साहब, मेरे आसपास से हैं। सितंबर में जाहिद भाई ने हमारी वर्कशॉप अटेंड की और उसके बाद इन्होंने कुछ पोर्टफोलियो अपना जो है उसको चलाया। ये कुछ सेटिस्फाइड भी हैं, कुछ इनकी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, वो मैंने आंसर की। मैंने कोशिश की कि इस 1 घंटे के सेशन में इनके अंदर वैल्यू डालूं। कुछ जगह मैंने रेड फ्लैग्स लगाए, इनको मैंने समझाया कि मैं इनकी स्ट्रेटजी को मज़ीद बेहतर करने का कोई तरीक़ाकार बताता हूँ। इन शॉर्ट इन सब वीडियोस का, इन सब टेस्टिमोनियल्स का एक ही मकसद है कि मार्केट में मैं अब जायद साहब को मैंने कुछ बातें बताई कि जो अनकन्वेंशनल हैं, मैं उनसे इंडोर्स करवाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने इनको बताया कि मार्केट में ब्रोकर आपको ये कहते हैं रोज़ खरीदो रोज़ बेचो, बल्कि दिन में 10-10 बार खरीदो बेचो। डोंट डू इट। लर्न टू वैल्यू द स्टॉक, लर्न टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी आप आधी रेडी खरबूजे की सूंघ के एक खरबूजा निकालते हैं, शेयर मार्केट में आपको पता नहीं क्या हो जाता है, वहां जाते ही आप बेचैन हो जाते हैं। ये मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, साहब भाई को नहीं कह रहा। ये समझदार हैं, इन्होंने जितने भी शेयर्स लिए हैं सोच समझ कर लिए हैं, मेरी जो फिलॉसफी थी उसको मद्देनज़र रख के लिए हैं। और मैंने इनको बताया है कि यार ये सारे मेरे हिसाब में ठीक थे, सिर्फ एक पे मुझे हल्का सा ऑब्जेक्शन था, वो भी कोई ऐसा सीरियस ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने कहा यार इसमें से निकल जाए तो बेहतर है, इसे कन्वर्ट कर लें। बाकी मैंने कहा जी बेशक आप होल्ड करें और बेशक आप स्विच करें, बोथ वेज ट्रेड करें, दैट इज़ ओके। तो पहली बात तो मैं जायद भाई को ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपको यही बात कही है कि रोज़ खरीदना रोज़ बेचना शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्टली यही सर, बात हुई है एग्जैक्टली। हमारे दरमियान में, ये पहले क्लियर क्लियर ये कर लेना, ये ना हो गया अभी रिकॉर्डिंग की और गल करने हैं, पीछे और गल करने हैं। दूसरी बात मैंने इनको कहा कि एज नहीं लॉन्ग नहीं। है कि आपकी भैंस दूध दे रही है, एज लॉन्ग एज जूस है, एज लॉन्ग एज वैल्यू ऐड हो रही है, तो यार बिजनेसेस को बेचने के लिए थोड़ी खरीदता है। बिजनेस को तब बेचते हैं जब वो ओवर प्राइस हो जाए। जब तक वो आपको, अब आजकल की जैसी मार्केट है, ट्रिकी मार्केट है, लोग मुझे कहते हैं मार्केट नीचे जा रही है जी, आप लोगों को कह रहे हैं कि आप खरीदें। तो मैं उसमें लोगों को ये बात कह रहा हूं कि अगर 3 साल में आपको डिविडेंड में उतने पैसे मिल जाते हैं, फर्ज करें मैं 100 रुपए का शेयर खरीदता हूँ और 33 रुपए, ये परसेंटेज में 100 रुपए से मुराद, अब 100 का ना सारे लबना लग पड़ा कि 100 का केड़ा शेयर है जरा 33 दे रही है, क्योंकि तो टिप्पा का जोर बहुत है, कम का जोर थोड़ा है। अगर 100 रुपए का शेयर जो है वो आपको 33 रुपए दे रहा है, तो 3 साल बाद आपकी बला से वो 80 का रह जाए, 85 का रह जाए, 90 का, फिर भी बच गए। आपकी तो 100% पूरी हो गई ना जो कीमत है। मुझे कई लोग पूछते हैं, एक स्ट्रेटजी मैं लोगों को ये भी गाइड की और जिंदगी में खुद भी प्रैक्टिस की। जब मैं बहुत यंग था तो मार्केट जब बहुत तेज होती थी तो हम क्या करते थे कि जी 100 रुपए की चीज ली, 125 की हुई, तो क्या किया, 25 रख के बाकी सारे बेच दिए कि अपना पैसा फिर निकाल के अकाउंट में ले गए। वो कह रही ये पड़े रहे फॉर एवर, ये तो मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट को रीड, ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं, अकोमुलेट करने की स्ट्रेटजीज हैं, बेच ये वो तो फ्री पड़ गए ना। देखें आपने एक चीज फर्ज करें कि आपने 100 आम खरीदे और 125 हो गए पेड़ आम। चलो आम तो एक पेरिशेबल चीज है, मैं जमीन के यूनिट कह देता हूँ, कोई यूनिट कह देता हूँ 25%। तो आपने क्या किया, अपनी ओरिजिनल रकम वापस निकाल ली और वो 25 फॉर एवर रहने दिए कि यार ये तो मेरी बचत है। किसी और जगह गए, वहां 5% मिला, वो 5 रख लिया, अपने पैसे वापस निकाल लिए। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। अब सिर्फ मैं ये बात बता रहा हूं कि मैं आजकल इन हालात में लोगों को जो कह रहा हूं कि वो इन्वेस्ट करें, लोगों को जो कह रहा हूं कि लें, कि भाई आप ये काम पैसों के लिए करते हैं, रोज खरीदने बेचने के लिए तो नहीं करते। अगर डिविडेंड यील्ड इतनी हैवी आपको मिल रही है तो आपको क्या जरूरत है कि आप रोज खरीदें बेचें, आराम से सोएं, अपने बच्चों के साथ नेटफ्लिक्स देखें, क्लब में जाके खाना खाएं। मैं खुद भी यही करता हूँ, गप्पे मारें उनके साथ, बोर्ड गेम्स खेल लें, इंजॉय योर लाइफ, अपने दोस्तों के साथ बैठो गपशप मारो। कोई मुसीबत पड़ी हुई है कि आपने रोज खरीदना है और रोज बेचना है? ये मुसीबत ब्रोकर की है। अच्छा, अब ब्रोकर, मार्केट मेकर, मार्केट मूवर ये क्यों चाहता है कि आप रोज खरीदें बेचें? देखें, बाजार फिल्म मैंने आपको बहुत बार कहा है कि देखें, बहुत बार, वो इसलिए कि जरा सिंपल फिल्म है और आजकल नई भी है। सैफ अली खान अपने शेयर इसलिए बेच पाता है पंप एंड डंप में कि वो मार्केट के अंदर ईगर वांट क्रिएट करता है।
लोग भेड़ चाल में जब खरीदते हैं या भेड़ चाल में जब बेचते हैं तो वो बहुत ज्यादा लो प्राइस पे भी चीजें बेच जाते हैं। अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इस वक्त एक सबूत दे देता हूँ। प्लीज ये शेयर मैं किसी को बाय कॉल नहीं दे रहा, कल को अगर आप कोई नुकसान करते हैं तो आप अपनी मर्जी से करेंगे, मैं बाय कॉल नहीं दे रहा। अभी मेरी पीछे शायद सबसे बात हुई कि एंग्रो एक शेयर है, एक कंपनी है, एंग्रो ने ये अनाउंस किया कि वो तकरीबन को 12.1% को 22% उनके फ्री फ्लोट का और 12 कुछ परसेंट बनता है उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का, कि वो रीपरचेज कर रहे हैं एट द प्राइस ऑफ 269.02 गालबन। अगर मैं इस वक्त मैं लिखी हुई प्राइस नहीं देख रहा हूँ, मेरे सामने नहीं है, अगर 19-20 को प्राइस गलत भी बोल दूँ तो माजरत, ये तकरीबन 18.83 अरब रुपए बनते हैं, 18.83 बिलियन रुपीस। अब एंग्रो इसका डिविडेंड भी दे सकती थी। जिन लोगों ने डिसीजन लिया है वो बोर्ड डिसीजन लेता है और बोर्ड के पास 50% से ज़्यादा के शेयर होते हैं, यानी वो मालिक होते हैं। इस 18.83 अरब में कम से कम 9 अरब रुपया उनकी जेब में आ सकता था अगर वो डिविडेंड दे देते। अब उन्होंने डिविडेंड क्यों नहीं दिया और अपनी कंपनी का शेयर क्यों खरीदा? इसलिए खरीदा कि वो ये समझते हैं कि वो 18 के नहीं 36 अरब के या 40 अरब की मालियत की चीज़ ले रहे हैं। पंजाबी जिन्हों आखते ने चोरी दे मुल, मतलब कहना चोरी का माल तो डंगा दे गज। वो कहते हैं कि गज नॉर्मली होता ना ऐसे नापते हैं ऐसे करके, तो वो चोरी का माल हो तो वो लंबा डांग होती, कहते हैं अभी गज ही है कि ठीक है। वो ये बिलीव कर रहे हैं, पहली बात वो ये समझ रहे हैं कि डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट इससे मुल्क की मईशत को तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो चलती रहेगी। पहली बात इस पर वो क्लियर है, वरना 18 अरब रुपया इतनी छोटी रकम भी नहीं है, ठीक है। 18.83 इनफैक्ट आप उसे 19 अरब भी समझे। दूसरी बात में वो ये क्लियर है कि ये चोरी का भावला बनेगा, वरना कैश किसको बुरा लगता है? अगर उतने के शेयर होते तो वो क्यों लेते? वो पैसे आपस में बांट लेते, डिविडेंड दे सकते हैं। सुबह बोर्ड डिसाइड करे, बोर्ड एक साइन करे पेपर और डिविडेंड दे दे। तो ये आप इसके बाद मैं आपको शेयर बता देता हूँ, क्योंकि ये ओपन सीक्रेट्स है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बाय कॉल में नहीं कह रहा। अभी जो कई करोड़ों रुपए के इंटरलूप के ओनर ने अपने शेयर खरीदे हैं, हम नेटवर्क की जो सुल्ताना सिद्दीकी साहबा गालिबन उनका नाम है, CEO है, उन्होंने अपने शेयर खरीदे हैं। इस वक्त बहुत सी कंपनियां शेयर खरीद रही हैं। मैबल लीफ का भी नाम है उसके अंदर जो है MCB का भी नाम है, उसके अंदर कुछ खरीद चुके हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ खरीदने के नोटिस दे रहे हैं। पता इसलिए चलता है कि जब मालिक ने शेयर खरीदना हो या कंपनी ने शेयर खरीदनी हो तो पहले नोटिस देते हैं, प्राइस बताते हैं, डेट बताते हैं, फिर वो उसको खरीदते हैं, वो रिपोर्ट होता है बाकायदा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर इनमें जूस है तो ये कंपनियां पैसा और लगा रही हैं ना। अब 3 बातें हो गई जो आज की हमारी कंक्लूजन थी, जो मैंने जाहिद साहब को कहा। पहली बात कही कि सैफ अली खान जो बाजार फिल्म का है, मैं उसका नाम इसलिए लेता हूँ, पाकिस्तानी में नाम लूंगा तो मेरे दुश्मन हो जाएंगे। वो यहाँ के सैफ का भी पता है मुझे नाम, लेकिन मैं ले नहीं सकता, तो इसलिए इंडिया का शगन कुठारी ठीक है। अब वो इसलिए मार्केट में हलचल मचाता है कि जब वो पैनिक करना चाहे। अभी उन्होंने आधा फिल्म दिखाई है, फिल्म में उन्होंने ये दिखाया है, उसकी कहानी थोड़ी वीडियो तो लंबी हो जाएगी हमारी, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि उसने एक लाइसेंस लोगों को ये तासुर दिया कि मिलेगा और हम की प्लेयर बन जाएंगे ये टेलीकॉम सेक्टर में, और लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि सारे पैसे इस पे लगा दो। और वो उसने क्या किया, उसने अपने जानने वालों के साथ लाइसेंस सस्पेंड किया, लाइसेंस नहीं लेने दिया, अपने शेयर उसने की पीक पे बेच दिए, उसमें से निकल गया और वो शेयर बड़ी तेज़ी से लोअर लॉक लगने शुरू हो गए और वो गिरना शुरू हो गया। अब एक्चुअली जो प्लेयर हैं, जो असल ज़िंदगी के शिकन कुठारी हैं और ये जो ब्रोकर हैं और ये जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, जब ये अपने शेयर बेच लेते हैं पीक प्राइस पे और जब मार्केट गिर रही होती है तो उसको गिरने देते हैं, बल्कि और ज़्यादा उसके खिलाफ शोर मचाते हैं। अच्छा, वो जो बेवकूफ़ होते हैं वो पैनिक होके वो किसी भी कीमत में उन शेयरों को बेच देते हैं। जब ये टका टोकरी हो जाती हैं, उन शेयरों को ये वापस इकट्ठे कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप समझें कि शिकन कुठारी ने, सैफ अली खान ने, मैं उसका नाम इस्तेमाल करूँगा ताकि बात भी कह जाऊँ और कवर भी कर जाऊँ। 100 रुपये पे उसने वो शेयर 100 रुपये के हिसाब से बेचे और उसने ड्रा के मार्केट को वो 5 रुपये पे शेयर आ गया। अब 5 रुपये पे जिस आदमी ने शेयर लिए उसको 5% अमाउंट रह गई ना, जितने के उसने बेचे थे, वो उसने दोबारा मार्केट से उठा लिए, दोबारा इकट्ठे कर लिए। जब उसने इतने इकट्ठे कर लिए तो वो फिर उसने लीगल तरीके से लाइसेंस अप्लाई करवा दिया और इस बार लाइसेंस दिलवा दिया। वो फिर 100 पे पहुंचा, उसने फिर 100 पे बेच दिया।
ये कई कंपनियां हैं जो रेगुलरली यही काम करती हैं, जिनमें से कुछ मिनिस्टरों से कनेक्टेड हैं, कुछ लोगों से कनेक्टेड हैं। मैं उनके नाम लूँगा तो मेरे वो पीछे पड़ जाएंगे लोग, मेरे तो आगे ब्रोकर मेरे खिलाफ हैं, वो मुझे मारने को करते हैं। तो मैं अपनी जान तो नहीं आप लोगों को एजुकेट करने के चक्कर में गवा सकता, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि वैल्यूएशन निकालना सीखें। आज का जो हमारा जो सेशन था उसका कंक्लूजन ये था कि वैल्यूएशन निकालो शेयर की भाई, और कभी भी ना बेचो। अगर तुम्हारी भैंस तुम्हें अच्छा दूध दे रही है, तो अब जब आपको लगता है कि यार ये तो भैंस इतनी महंगी हो गई है कि इसके दूध से तो इसके पैसे पूरे नहीं किए जा सकते, तो फौरन बेच दो। इट मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट डजंट मेक सेंस। कोई और भैंस ले लेंगे, अगर ऊबर पे गाड़ी चला रहे हो तो कोई और ऊबर पे गाड़ी ले लेंगे। ये गाड़ी गैर मामूली इस वक्त प्राइस चढ़ी हुई है, तो बेचो, इंतजार करो और फिर नीचे आए तो खरीद लो। तो ये कारोबार है। ये कारोबार नहीं है कि रोज सुबह जाके ब्रोकरों ने वीडियोस में लड़कियां बैठा दी हैं। लड़कियों की बातें हमारी कौम तो वैसे पागल हो जाती है, लड़की सामने आ जाए तो वो लड़कियां बताती हैं मार्केट में आज ये हुआ वो जो, बड़े ध्यान से ऐसे करके लोग सुनते हैं, कहते हैं मैं अमीर हो जाऊंगा। इससे आप अमीर नहीं होंगे, रोज खरीद बेच के आप अमीर नहीं होंगे। आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट से अमीर होंगे। उसे सीखें, उसे समझें, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जैद भाई, क्या इस सेशन ने आपकी वैल्यू को ऐड की आपकी जिंदगी में? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, और जो आपको थोड़ी क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग ए न्यू इन्वेस्टर टू द मार्केट, आपको बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो पहले आपने एक्सपीरियंस नहीं की होती, तो वो उसकी क्लैरिटी आप अपने अपने से सीनियर से ही ले सकते हैं जो इस मार्केट में बहुत देर से काम कर रहे हो। क्योंकि खुद से वो हिट एंड ट्रायल करने से बेहतर है कि आप जो है गाइडेंस ले लें, वर्सेस इसके कि वो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखें। उसमें इट डिपेंड्स कि आपको फिर नुकसान होता है कि या नफ़ा होता है। तो मैं तो इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि आपको लर्न करना चाहिए जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े। तो डेफिनेटली और कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहें तो जरूर दें। मैं तो एक ही मैसेज लोगों को दूंगा कि देखें, बजाय एक मैं तंग आ चुका हूँ। वो जी पाकिस्तान, जिस आदमी को घर में दूसरी बार सालन नहीं ना मिलता, वो भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट के लिए परेशान। वो जी पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर जाएगा। मैं कि यार लूजर, तू यहीं बाहर सड़क के ऊपर तू फिर रहा है, तूने यहीं बोर्ड वाले चौक में बैठे रहना है। पहली बात होगी, तुझे क्या फर्क पड़ता है लॉस करे, डिफॉल्ट करे या ना करे। अच्छा, दूसरी बात, मैं बार बार रिपीटेड अपनी वीडियो में कह चुका हूं कि अगर तो ट्रंप आपको गोद में ले रहा है, या ये इनका भी जो नया जो प्रेसिडेंट साहब है वो गोद ले रहे हैं आपको, वो ना इंडियन फिल्मों में होता है सरकार आप मुझे गोद ले लीजिए। तो अगर तो अमेरिका, यूरोप, कनाडा, प्यूटन कोई बंदा आप लोगों को कह रहा है कि जी आप पूरी फैमिली के साथ आए, हम आपके लिए रेड कारपेट बिछा के बैठे हुए हैं, तो भाई आप चले जाएं। पाकिस्तान पर भी आसान होगा कि यहाँ से तशरीफ ले जाएं। सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर आप चवले मारते रहते हैं। अगर ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, अगर आप पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकते, आपने यहीं जीना मरना है, यहीं रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाय चॉइस यहाँ पे रह रहा हूँ। मैं अगर जाना चाहूँ, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई। मैं अपनी गाड़ी खुद नहीं धोना चाहता, मैं अपना खाना खुद नहीं पकाना चाहता। मुझे तो बड़ी आरामदेह ज़िंदगी की आदत अल्लाह ने दी हुई है, और अल्लाह ऐसे ही रखे। दुआ है कि काफ़ी गुजर गई, बाकी गुजर जाए। तो जिन्होंने यहीं रहना है, उनसे मेरी गुजारिश है कि एंगरों को आपसे ज़्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में भी, और पाकिस्तान के बारे में भी, और डिफ़ॉल्ट के बारे में भी। तो आपके भी जो 5,000 रुपये हैं ना, वो लेकर कोई नहीं भागता। आप अपने अंदर वैल्यू पैदा करें और यहीं पे इन्वेस्ट करें, बजाय घर बैठ के अम्मी से गालियाँ खाई, फिर जाके मोहल्ले में गालियाँ खाई, फिर कोई आती जाती किसी खातून से गालियाँ खाई, और उसके बाद कहा जी सोशल मीडिया पे काफ़ी गालियाँ इकट्ठी हो गई हैं। कोई अच्छा बंदा काम कर रहा है, कोई कासिम अली शाह कर रहा है, उसके नीचे लिख दो, जवाद कर रहा है उसके नीचे लिख दो, कोई और कोई कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है उसके, तो तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। यार तुम तो पैदा ही बेवकूफ़ हुए थे, तुम हो ही लूज़र, तुमने रहना ही लूज़र है, तुम्हें किसी ने क्या बेवकूफ़ बनाना है। इतने बोले नहीं है आप लोग कि आप लोगों को कोई बेवकूफ़ बनाया, आप ही सबको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में है। तो भाई काम करें, बातें मत करें, यहाँ पर चले जाएं। अगर ट्रंप बुला रहा है तो भाग कर जाएं। अगर वो वहाँ पे आपको कोई एडवाइज़र को मिनिस्टर लगा रहे हैं, उधर जाके भी रोते रहते हैं। वहाँ जाके वीडियो बनती है, हमने देखी है, बर्फ़ों में लेटे हुए हैं, इतने कुछ नहीं, माँ दियाँ रोटियाँ याद आती हैं, फिर वो कहते हैं टंकी लगा के, पता नहीं टंकी लगा के ना हो। भाई अगर आप इतने बड़े सुरमा नालायक जो है ना, नकम्मा जो है, उसके लिए ज़मीन सारी तंग है। और जो यूजफुल आदमी है ना, बाकी आपको एज अ नेशन मैं कहूँगा,
15 करोड़ पाकिस्तानी 30 साल से कम उम्र है, ठीक है। अच्छा प्लम्बर अवेलेबल नहीं है, अच्छा इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल नहीं है, अच्छा कुक अवेलेबल नहीं है, अच्छा ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। तो क्यों नहीं अवेलेबल? सारा दिन गवर्नमेंट को गालियां देने से, कोई किसी पार्टी का झंडा लेके फिर रहा है, कोई किसी, यार आपके बिल उन्होंने देने हैं, आपके बूढ़े वालदैन को दवाइयां उन्होंने देनी है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस उन्होंने देनी है। वो भाई काम करो। ये वाहिद मुल्क है जिसमें शाम को टॉक शो लगा के वो बैठ जाते हैं, मेरे का है तुम्हारे का। वो तो गप्पे शप्पे मार के जाके सरीना के अंदर इंजॉय करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात पीते हैं, फ्यू आर ऑब्जेक्शनेबल एंड फ्यू आर नॉट ऑब्जेक्शनेबल। और आप झंडा लेके खाम खान भूखे नंगे कि जी हम बाहर सड़कों के ऊपर निकलेंगे मोटरसाइकिलें लेके। भाई पहले तुम्हारे पास पेट्रोल नहीं है मोटरसाइकिल में डलवाने को, तो कोई काम कार करो। उससे तो बेहतर है उबर के लिए, उबर पे मोटरसाइकिल चला लो, कोई फूड पांडा की डिलीवरी शुरू कर दो, कोई सब्जी कहीं से खरीद के सप्लाई करनी शुरू कर दो। तो पूरी कौम जाहिद भाई सारा दिन गालियां देती रहती है हुकूमत को, और उसके बाद पता एंड पे क्या है, जो बंदा जिसने कुछ ही नहीं किया मल्ले में, कभी मच्छर भी नहीं मारा, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है जी। क्या ख्याल है आपका? कोई बंदा पूछे भाई तेनों की, तू तो कुछ ना करता पाकिस्तान है ना करना है जी। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की ना डिस्कशन बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिस्कशन होती है जिसकी जरूरत नहीं है। यानी कि आपको जरूरत है, आप बीइंग ए जनरल पब्लिक, आपको जरूरत है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के मतलब सोचें कि हम अपने बिजनेस को या अपनी इंडस्ट्री को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वर्सेस इसके कि आप दोस्तों में बैठे हैं उसमें भी पॉलिटिक्स की गपशप लग रही है, ऑफिस जा रहे हैं तो वहां पे भी पॉलिटिक्स हो रही है, और फैमिली के साथ बैठे हैं तो वहां पे भी पॉलिटिक्स हो रही है। तो फिर वो काम किसने करना है? सर तो टिपिकल टिपिकल जुमले हैं। कभी आप जर्नल अपॉइंट करने शुरू कर देते हैं, ओ यार महल्ले वाले आपसे स्वीपर अपॉइंट करने की अथॉरिटी नहीं है। कभी आप जज अपॉइंट नहीं, इन्हों नहीं जज बनना चाहिए, ए बंदा ठीक है, इन्हों जज बनाओ। अच्छा कभी आप प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ओ भाई बाकी भी दुनिया में मुल्क हैं, इलेक्शन होते हैं, वो वोट देते हैं, बाकी सारा साल वो अपना काम करते हैं। ये वाहिद मुल्क है यहाँ सुबह से बंदा 1:30-2 बजे, आजकल ठंड में उठते हैं लोग, अम्मी को कहते हैं नाश्ता बना दे, चाय पीने के बाद वो गालियां देनी शुरू कर दे, अम्मी जी नौकरी कोई नहीं मुल्क च, कारोबार कोई नहीं है, तो वो जरा फिर शकीला के घर चक्कर मारो, को मेरी गल करो। फैसलाबाद में 5 लाख बच्चा पैदा कर दिया आपने, वो जो है 10 दिनों में। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। 5 लाख बच्चे, अखबार में उसमें वो न्यूज में मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, 10 दिनों में। ओ भाई कुछ करो, कुछ सीखो, को काम करो, तुम इस किस काम पे कौम लगी हुई है। ये ये किया ही है ना उन्होंने कुछ 10 दिनों में कुछ किया है ना और तो भाई ये हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज इकोनॉमी है दुनिया की, और हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? जो टॉप 5 भाई जायद भाई हैं, उनका वर्ल्ड जीडीपी में 45% कंट्रीब्यूशन है, और हमारा है 0.4%। यानी आप अंदाजा लगाएं, नंबर 1 पे चाइना है, फिर इंडिया है पॉपुलेशन वाइज, फिर यूएसए है, फिर इंडोनेशिया, और फिर पाकिस्तान का नंबर 5वें नंबर पे आप है। 44.6 की जिम्मेदारी आपने उनको दी हुई है, और आपने 0.4%, और फैसलाबाद में आप प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। यानी आपकी सारी प्रोग्रेस जो है वो इस काम पे है। अल्लाह ताला आपको हदायत दे। और फिर वो मौलवी साहब जो है वो कहते हैं कि मुसलमानों की अभी अभी जो है ना नस्ल नस्ल वो नहीं बढ़ने दे रहे यहूदी जो है। ओ यार यहूदों ने साथ जो है 1 करोड़ से कम हैं यहूदी पूरी दुनिया में जिन्होंने आपको मुसीबत डाली हुई है, जिन्हें आप अपना दुश्मन करार देते हैं। और आपने तो 5 लाख जो है 10 दिन में माशाल्लाह लोगों को जो है नस्ल बढ़ा दी है। तो नस्ल ही ना बढ़ाते जाएं, कुछ उन्हें सिखाएं, कुछ सीखें, कोई काम की बात करें। तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। अब इसके नीचे ये लिख देना, नीचे नीचे जो आएगा ना कि तुम भी गलत कर रहे हो, जायद साहब भी गलत कर रहे हैं, जाओ कहीं पे जाके 5 लाख 1 5 लाख 2 की तरफ जाओ। मतलब यही काम रह गया हूँ, बाकी सारे अब मैं क्या कहूँ सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा आपको हदायत दे, अकल दे, और आप लोगों को कोई अक्ल वाली बातें करने की तौफीक दे। भाई ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। मुल्क डिफ़ॉल्ट करे ना डिफ़ॉल्ट करे आपका मसला नहीं है, आप अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। आप 5,000 रुपये से भी ये काम कर सकते हैं। अभी कितनी मैं बताऊँ, अभी GRR जो है वो रीट आया है, वो 2.8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है।
तो भाई अक्ल वाले पैसा लगा रहे हैं, अक्ल वाले चीज़ें ले रहे हैं। बाकी मार्केट में आपकी ख्वाहिश पे नहीं चढ़ा सकता, मार्केट तो शकुन कुठारी नहीं चढ़ानी और गिरानी है। मार्केट में बेवकूफ़ ना बने, वैल्यूएशन निकालने, वैल्यू वाला सौदा खरीदें, ज़रूर खरीदें और फॉरएवर खरीदें। मेक श्योर करें जब तक ओवर प्राइस नहीं होता, होल्ड इट, गेट द बेनिफिट, गेट द डिविडेंड्स। जब आपको डिविडेंड इतने अच्छे मिल रहे हैं तो आपको खरीदो फरोख्त से क्या फर्क पड़ता है। तो यही हमारा आज का टेक होम है, यही हमारा मैसेज है। जाहिर साहब बहुत शुक्रिया, इतनी लंबी आपसे गुफ्तगू हो गई, लेकिन वो आज मैं भी कोई भरा बैठा था फैसलाबाद और इधर उधर की खबरों से तंग आके, तो मैं क्या मैं करूं, कभी कभी जो है ना वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है मुल्क के हालात देख के। ये खुदा इनको अकल दे, और क्या कहे। तो कोई किसी को आप लास्ट मैसेज देना चाहें तो जरूर दें, और उसके बाद इसको खुदा हाफिज करते हैं लोगों से। जी सर, मैं लास्ट में से बस सर यही है कि किसी भी काम को करने से पहले अपनी वही जो आपकी बात को मैं इंडोर्स करूंगा कि उसमें अपनी लर्निंग को जो है बढ़ाएं, अपना स्किल सेट बढ़ाएं, और एक नॉलेज बेस्ड डिसीजंस करें वर्सेस इसके के जो है हिट एंड ट्रायल पे ना जाएं। नॉलेज बेस्ड डिसीजंस होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे हम दोनों लाहौर में हैं, फैसलाबाद में, हमारी कोई गलती नहीं है वो सारी बात में, ऑन लाइटर साइड। स्टे ब्लेस्ड जी, अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको भी सेहत ज़िंदगी, हदायत और काबिलियत दे। तो काफ़ी माशाल्लाह नंबर, हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है नंबर वाइज, कुछ कम भी करिए, उन बच्चों को कुछ सिखाएं पढ़ाएं, और जो बड़े हो चुके हैं वो भी कुछ पढ़ें और मुल्क की तरक्की में रोल अदा करें। आपके पास पैसे नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना, अच्छे प्लम्बर बन जाएं, अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन जाएं, कुछ भी अच्छा कर लें। और मेरी एंटरप्रेन्योरशिप पे 100 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। टीवी प्रोग्रामों में मैंने लोगों को बताया कि हाउ टू डू बिजनेस विदाउट मनी, विद जीरो कैपिटल। कौम को गुमराह करते हुए मैं ये भी गुमराह कर रहा हूँ कि जीरो कैपिटल से भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो वो गुमराही जो है वो कर लें, फ्री पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस, उस पर कोई पैसे नहीं है, ठीक है। उनको देखें और गुमराह हों, ताकि किसी ना किसी राह पे तो चढ़ें। और अब हम क्या कहें, हम तो अब आपको कहने लग पड़े हैं कि चलो जी हम पे ये इल्ज़ाम है, हम पे इल्ज़ाम तो यूं भी ऐसे भी है वैसे भी सही। और बाबा बुल्ले शाह का शेर में कहता था, बुल्ले आशिक होए और रबदा ते मलामत होवे लाख, बुल्ले आशिक होए और रबदा ते मलामत होवे लाख, वो तेन काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। चलो जी हम ही गुमराह कर रहे हैं, पर हम करते रहेंगे क्योंकि हम कंफर्टेबल हैं गुमराह करके। तो आप जो अच्छा रहनुमा है ढूंढ लें, और फैसलाबाद के बाद अब गुजरावाले वाले रिकॉर्ड तोड़ें। तो अल्लाह बेहतरी करे, सब खुश रहें जी, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।